गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी आवश्यकता होती है वो होती है इच्छा शक्ति, मतलब विल पावर। क्या होता है कि हम सभी लोग जो है बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो दूसरों की लाइफ पर इंपैक्ट डालता हो और हमारी पहचान को बनाता हो। क्योंकि देखो, जब हमारा जन्म होता है ना, तो आप देखिए कभी हॉस्पिटल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, तो बच्चे का जन्म होता है तो उसमें लिखते हैं बेबी ऑफ, जो मदर का नाम है उसका नाम दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल गायत्री देवी, बेबी ऑफ गायत्री देवी। ठीक है, तो ऐसे वो बच्चे का नाम जो होता है वो वैसे लिखाया था। लेकिन जब हमारे जन्म के बाद जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब जो है उसके नाम और उसके अचीवमेंट के बारे में चर्चा की जाती है। तो मतलब हम सब एक कोरे कागज के समान होते हैं जिस पर जो है एक इबारत लिखी गई होती है और उस इबारत का, उस कहानी का एक मतलब होता है। ठीक है, और उस मतलब के लिए ही हमको जो है वो बहुत कुछ अचीव करना होता है, बहुत कुछ हमको हासिल करना होता है, हमें जो है अपना एक स्थान समाज में बनाना होता है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि बहुत सारे लोग के, जैसे कि मैं देखता हूं अभी कि हमारे जो बटालियन के कमांडर्स हैं वो मुझे बतलाते हैं कि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे टेस्ट को भी मिस करते हैं, और जिनको हम बोलते हैं भाई अपना शेड्यूल पूरा करो, है ना, इतने घंटे पढ़ना है, क्लासेस अटेंड करना है, क्लासेस को बंक मत करो, क्लासेस मिस मत करो। पर सर वो तब भी जो है उस बात को उतना तवज्जो नहीं देते, उतना उसको उस पर इम्फेसिस देते हैं, उतना उसको हाँ ठीक है मैडम करेंगे, सर करेंगे टाइप से। अब प्रश्न उठता है कि वो ऐसा क्यों नहीं मान रहे बात। तो वो चूंकि वो बच्चे सिलेक्टेड बच्चे, जो कमांडर है वो सब सिलेक्टेड बच्चे, एमबीबीएस वाले बच्चे, तो वो उनको मालूम है कि निकलने के लिए कितना मेहनत करना होता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो क्या, उनमें ऐसा नहीं है कि वो कुछ बड़ा करना नहीं चाहते, वो बड़ा करना चाहते हो, अच्छा हासिल करना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो विल पावर है वो कमजोर है भी। मतलब घंटों बैठ के लेक्चर्स को देखना, पढ़ना, एमसीक्यू लगाना, डीपीएस लगाना, मॉक टेस्ट डेली सॉल्व करना, बहुत सारी चीजें जिसको करने के लिए उनको लगता है कि नहीं, वो जो बोलते हैं ना कि एक जो स्टडी की जो हैबिट है, कंसिस्टेंसी है, वो नहीं बन पाती। कल किसी बच्चे ने पूछा उसमें कि जो है करें क्या कि मैडम, है ना, हम पढ़ना चाहते हैं हम, लेकिन ये है कि जो है मन ही नहीं करता है। जब आप पढ़ने बैठे और आपका पढ़ने का मन ना करे ना, तो समझ लीजिए कि आपने जो मंजिल चुनी है ना, वो मंजिल गलत चुन लिया आपने। ठीक है, मेरी बात खरी बात बोलता हूं कि यदि आपको आपकी मिशन और आपका मंजिल जो है वो उस बात से आपको इतना प्रेम नहीं है कि आप पढ़ने बैठते हैं और ये सोच रहे हैं कि आपका मन नहीं लग रहा, बोर हो रहे हैं आपके, तो यकीन मानिए वो मंजिल आपको मिलने में बहुत मुश्किल होगी आपको। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने मिशन से प्यार नहीं करेंगे ना, तब तक जो है आप जो है मंजिल को हासिल नहीं कर पाएंगे। अभी हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखा, मैंने कई लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था, फैमिली मैन 2, मनोज वाजपेयी का है, प्राइम वीडियो पर है, फैमिली मैन 2 करके। आप लोगों के पास समय हो तो ही देखिएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है ना, इस समय पढ़ना प्रायोरिटी है। तो उसमें मैंने देखा कि उसमें एक चीज मैंने गौर किया है, पता नहीं किसी ने उस पर तवज्जो दिया है, गौर किया कि नहीं किया। वो ये था कि उसमें एक लड़की रहती है जो एलटीटी, जो तमिल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसकी तरफ से होती है, जो इंडिया में कुछ वो अटैक करने का प्लान करते हैं। लेकिन मैंने उस लड़की को जो है एक समझ लीजिए आपकी एक टेररिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक अपराधी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा। मैंने ये देखा कि इस लड़की को क्या मिला। ठीक है, मैंने गौर किया कि उसमें कि उसके साथ बड़ी ट्रेजेडी घटती है ना, बड़ा बुरा करती श्रीलंकाई सेना, इसलिए वो जो है वो तमिल वाले आंदोलन में शामिल हो जाती है। पूरी जिंदगी वो झोपड़ियों में, खराब घरों में वैसे रह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में खुद भी कन्विंस हो गए इस बात के लिए कि हम अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर देंगे। तो कई बार मैं सोचता हूं कि जब इस मनोदशा पर व्यक्ति पहुंचता है, तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी में यदि कोई पॉजिटिव चीज सोच ले तो क्या नहीं कर सकता है। जो आदमी अपने आप को सेक्रीफाइस करने तैयार है, उसका दृढ़ निश्चय देखिए, उसकी विल पावर देखिए कि वो क्या करना चाहता है। वो चाहता है कि भैया कि जो है मैसेज दुनिया तक पहुंचे, वो ये चाहता है। मैं कहता हूं कि ऐसे यदि लोग जो है ना, जो इतने विल पावर वाले लोग हैं, यदि कोई समाज में क्रिएटिव काम करने लगे, बेहतर काम करने लगे ना, तो वो दुनिया को बदल देंगे। वो समाज को, सोसाइटी को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो लोग जो है जिनकी विल पावर स्ट्रांग हो। क्योंकि हम जब अपनी इच्छा शक्ति कमजोर होती है हमारी, तो हम मंजिल तक जो है वो नहीं पहुंचते या भटक जाते रास्ते में कभी।
क्योंकि हमारा जो विल पावर है, इच्छा शक्ति, वो फ्यूल के समान है, वो ईंधन के समान है। यदि पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, एविएशन फ्यूल नहीं होगा, तो कोई चीज चल नहीं सकती है। चलाने के लिए आपको आपका विल पावर चाहिए। आपको ये विल पावर ही होता है कि सुबह का अलार्म बजता है, एक बार में आप उठकर बिस्तर से बैठ जाते हैं। ये विल पावर ही होता है कि रात को काम खत्म किए बगैर आप सोते नहीं। ये विल पावर ही होता है जो आपसे घंटों घंटों वीडियो दिखवा देता है। ये विल पावर ही होता है कि आप कोई डिटेस्ट मिस नहीं करते हैं। ये विल पावर ही होता है कि आप कोई टेस्ट को मिस नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि यही कमजोर है, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जो जहां से चीज शुरू होती है वही कमजोर है, तो मंजिल तो मिल ही नहीं सकती। बहुत मुश्किल काम है, फैक्ट है ये चीज। इसलिए इच्छा शक्ति को स्ट्रांग कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि हर बच्चे को डॉक्टर बन जाना चाहिए, हर बच्चे को जो है अलग इसमें जो है किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करेंगे ना, उसमें आप टॉप पर निकल जाएंगे। जो अच्छा लगता है वो करेंगे आप, उसमें टॉप पर निकल जाएंगे आप। शर्त इतनी सी है कि आपको उस काम को पूरे मनोबल से करना है, पूरे मनोयोग से करना है। आपको कोई भी आपको जो लापरवाही उसमें नहीं करना है, ये कंडीशन। अब मैं आपको आज एक बढ़िया अच्छी बुक है, जो बड़ी आपने नाम भी सुना होगा, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, के रॉबिन शर्मा की बुक है, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। के इस बुक में जो है बहुत अच्छी बुक है ये, एक बार पढ़ने, मतलब मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी कभी आपको कोई एग्जाम निकल जाए ना, तो 3 किताबें जरूर पढ़िए। 2 किताबें तो मैं बोलते ही बोलता हूं आपसे, तीसरी किताब ये ऐड कर रहा हूं मैं। पहली किताब जो आपको पढ़ना है वो है अल्केमिस्ट, द अल्केमिस्ट। फैंटास्टिक बुक है। पहले के 30-40 पेज के बाद जो आप उस किताब में डूबेंगे ना, बुक में, आपने वैसा महसूस कभी नहीं किया होगा जो अल्केमिस्ट है। दूसरी है सैपियंस। सैपियंस फैंटास्टिक बुक है, दिमाग के दरवाजे खोलने वाली बुक है। और तीसरी बुक है जो मोटिवेशनल बुक है, वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। ठीक है, इस बुक में पेज नंबर 168 पर उन्होंने जो लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ पूरा बता रहा हूं आपको मैं पढ़कर। मैं तुम्हें इस बात से सावधान करना चाहता हूं कि इच्छा शक्ति की कमी, मैं तुम्हें इस बात से सावधान करना चाहता हूं कि इच्छा शक्ति की कमी होना एक मानसिक बीमारी है। यदि तुम इस बीमारी से ग्रस्त हो, तो इसको सबसे पहले जल्दी से उखाड़ फेंको। जिन व्यक्तियों का चरित्र मजबूत और आश्चर्यजनक जीवन रहा है, इच्छा शक्ति और अनुशासन की बहुलता उनकी मुख्य विशेषताएं, मतलब उनमें विल पावर थी और डिसिप्लिन था। बायोमेंटर्स में भी यही चीज है कि आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा और आपको अपना विल पावर स्ट्रांग रखना पड़ेगा। इच्छा शक्ति तुम्हें यह सब करने देती है जो तुम करना चाहते हो। यह इच्छा शक्ति ही है जो तुम्हें प्रातःकाल 5 बजे उठा देती है, अपने मस्तिष्क को ध्यान द्वारा संवारने के लिए या अपनी आत्मा का पोषण देने के लिए जंगल में घूमने देती है, जबकि सर्दी के मौसम में आरामदायक बिस्तर तुम्हें अपनी ओर खींच रहा होता है। जब कोई अज्ञानी तुम्हारा अपमान कर देता है या कुछ ऐसा कर देता है जिससे तुम सहमत नहीं हो, तब इस इच्छा शक्ति के कारण ही तुम चुप रहते हो। यह इच्छा शक्ति ही है जो तुम्हारे सपनों को आगे बढ़ाती है जब मुसीबतें अजय दिखाई पड़ती हैं। यह इच्छा शक्ति ही है जो तुम्हें दूसरों से किए गए अपने वादों को, और शायद उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि अपने आप से किए गए वादों को पूरा करने के लिए तुम्हें आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। सुना आपने? मतलब इस पैराग्राफ में कहा गया है कि यदि आपका विल पावर स्ट्रांग होगा तो ही आप चीजों को अचीव कर पाएंगे, तो ही आप आगे लंबा चल पाएंगे। क्योंकि मैंने गौर किया है, जब कोई भी बैच शुरू होता है, हमारा अनुभव जो है वो कि कोई बैच शुरू होता है, बहुत बच्चे जुड़ते हैं इनिशियली, 1 महीने बाद कुछ कम होते हैं, 2 महीने बाद कुछ और कम होते हैं, और धीमे धीमे बच्चों को लगता है कि यार कोई जादू नहीं होने वाला है ना, ये आदमी कोई जादू नहीं करने वाला, हम तो इस जादू की फ्राक में आए थे कि ये कुछ जादू कर देगा और एग्जाम निकल जाएगा। ये तो पढ़ा रहा है, और वो भी बड़ा भयंकर पढ़ा रहे हैं, लोग बहुत मेहनत करा रहे हैं हमसे। तो उनके दिमाग में ये बात आती है कि अरे यार इतना मेहनत कैसे काम चलेगा। हम तो कोई जादू ढूंढ रहे थे, हम तो कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे थे, हम ढूंढ रहे थे कुछ ऐसा कि हम सहूलियत में रहे हैं, हम आराम से सोकर उठे, आराम से सोए, हम ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, थोड़ा पढ़ना पड़े और एग्जाम निकल जाए। एक दिन एनटीए के डायरेक्टर अपने आपके पास आए, बोले भाई साहब अभी आप उठे नहीं सोकर। अरे उठ जाइए। आप बोलेंगे क्या हुआ? अरे हम लेटर लेके आए आपको, आपका एडमिशन करा रहे हैं हम कॉलेज में। कौन सा कॉलेज? आपको क्या चाहिए था? एम्स दिल्ली ना, दे रहे हैं आपको। आप उठ जाइए, मुंह धो लीजिए, मैं बैठ के इंतजार कर रहा हूं बाहर आपके घर के बाहर।
ऐसा तो नहीं होने वाला ना, ठीक है। मतलब कि जो है, तो ये कल्पना है, कपूल कल्पना है। आपको एग्जाम के लिए कॉम्पीट करना है। 16 लाख 15-16 लाख बच्चा एग्जाम देता है, 50-60 हजार बच्चा फाइनली सिलेक्ट होता है, मतलब 15,40,000 बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है। नाउ यू हैव टू डिसाइड दैट ऑन विच बंच यू बिलोंग्स। किस बंच में तुम बिलोंग करते हो ये डिपेंड करता है। और उसमें से भी 60,000 में से 20-15 आप शुरू का 10-15 हजार बच्चा वो टॉप के कॉलेज में पूछता है। अब आप सोच लीजिए कि कौन से बंच को आप बिलोंग करते हो, ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये वही 15,40,000 है जो थोड़ा सा कंफर्ट, थोड़ा मजा, थोड़ा लेस विल पावर, थोड़ा आराम, थोड़ा इधर हॉपिंग उधर हॉपिंग, है ना। एंड दे आर एक्चुअली द मार्केट फॉर द कोचिंग इंडस्ट्री। कोचिंग इंडस्ट्री में कभी वो जो पढ़ रहा बच्चा उसको फोकस नहीं किया था। फोकस किया था उसको, भैया जो तू आ जा, बस फीस दे दे, तू पढ़े चाहे मत पढ़, तेरे काम नहीं। आपको वैसा नहीं, आपको करना है कि आप जुड़े हैं यहां पर किसी भी वो जो है एजुकेशन सिस्टम में जुड़े हैं, आपको उससे अचीव होना चाहिए, आप उससे कुछ सीखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज। इसलिए विल पावर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया ना। तो मैं आपसे वही कहूंगा कि अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा कर लो और एक दिशा में लगा दो। कैसे मंजिल हासिल नहीं होगी यार, 100% हासिल होगी। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे जो है वो नीट की तैयारी कर रहे हो, आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में सिर्फ आपका फोकस चेक किया जाता है। कितना आप फोकस करते हैं, वो कितना जो कंटेंट है उसको कितना पढ़कर आप याद रख पाते हैं, आपकी मेमोरी, आपका फोकस, आपकी इच्छा शक्ति, वो सब चेक किया जाता है। मैंने भी गौर किया कि कुछ एम्प्लॉइज को मैंने, है ना, किसी किसी के रेफरेंस है, बायोमेंटर्स की बात है, कुछ एम्प्लॉइज को मैंने किसी के रेफरेंस से रख लिया। अब उनमें ना इच्छा शक्ति, ना विल पावर, ना इंटरव्यू का कोई करूंगा। उनको मालूम है गीतेंद्र सर तो हमारे परिचित हैं, उनका जो भी परिचय जिससे कहलवाया होगा वो मेरे परिचित रहा होगा। तो कुछ 2-4 लोगों को अंदर जो दूसरा स्टाफ होता है उसमें मैंने शामिल किया। देखा मैंने कि वो लोग सबसे कम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब बहुत चाहत ही नहीं, उनको मिल गया किसी के कहने पे भी, फालतू बैठे तो काम मिल गया उनको। लेकिन जो लोग इंटरव्यू देके मेहनत करके अंदर आए बायोमेट्रिक्स में, वो लोग मेहनत करते हैं। उनको लगता है नहीं हमारे बच्चे सफर नहीं करना चाहिए, कोई भी टेक्नोलॉजी वाला का कोई काम है। तो मैं देखता हूं कि संघर्ष जो होता है ना वो आदमी को निखार देता है। वो हम लोग रोज देखते हैं, हम लोग से बायोमेंटर्स में हम लोग कुछ बहुत चीजें, बायोमेंटर्स ने इतनी चीजों को इन्वेंट किया है इस ऑनलाइन एजुकेशन में। बायोमेंटर्स ने जो है बहुत सारे ने, आप 2017 से लेकर अब तक देखेंगे तो बायोमेंटर्स ने कई सारी नई चीजों की शुरुआत की। छोटी छोटी चीजें वहां से शुरुआत किया हम लोगों ने, रेगुलर लेक्चर्स यूट्यूब से लेके हमने बहुत कुछ शुरू किया मिट के। अभी हाल ही में हम लोगों ने जो है हमारा बटालियन वाला फीचर शुरू किया, जिसको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कॉपी करना शुरू कर दिए। अभी आना शुरू हो गया कि कोई इसको कुछ बोल रहा है, कोई फला प्रोग्राम, कोई ढिका प्रोग्राम, तो धीमे धीमे जो है वो, मैंने कहा ना आपसे, हम खोजते हैं और पब्लिक डोमेन में चला जाता है वो, और वहां से लोग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे ही तो फायदा पहुंचता सब जगह। ऐसी चीजें सब जगह स्प्रेड होती है। बात इतनी सी है कि हम खोजना बंद नहीं करेंगे, लोग कॉपी करते रहेंगे, फायदा एंड यूजर को पहुंचेगा। और ये एक अच्छी बात है कि एंड यूजर तक फायदा पहुंच रहा है, एक बहुत अच्छी बात है। तो बात इतनी सी है कि हम लेकिन एक दृढ़ इच्छा शक्ति लेके चल रहे हैं कि हमको देश के अंदर एक परिवर्तन लेकर आना है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा कुछ कि आपके सामने मिशन क्या है, विजन क्या है आपके सामने, वो आपको सोचना पड़ेगा। अभी मेरे इस एजुकेशनल वेंचर से इतना इंप्रेस है भारती, बोलती है कि मैं भी अभी एजुकेशन में कुछ करूंगी। मैं एजुकेशन जो मिनिस्ट्री होती है जो है अपना, जिसमें एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट आता है, उसमें मैं जाऊंगी। ह्यूमन रिसोर्स किसमें जाना है, सोच रही है उठ के, उसके दिमाग में चल रहा है बहुत सारी कि मैं डेपुटेशन में यहाँ जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, उठ के अब मुझे जो है वो ये टैक्सेशन के काम से थोड़ा बाहर निकलना है, और मुझे कुछ ऐसा करना है जो क्रिएटिव लगता हो, जैसे तुम कर रहे हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि मतलब जो है वाइफ की तारीफ बड़ा मायने रखाती भाई, तो ऐसा नहीं। तो बात इतनी सी है कि हालांकि हमने कोई विल पावर ये नहीं था कि हमको तारीफ मिले घर में, हमारा विल पावर ये था कि हमें कुछ बदलना है, कुछ चेंज करना है हमें। और हमारा अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है यार। तो अभी तो हमको हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ करना बाकी है। आप भी कोई मिशन दिमाग में रखिए, टारगेट रखिए, अपने खुद के लिए रखिए कि कुछ अच्छी हासिल करना। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।